एक नए सेशन में, और ये सेशन आज के पूरे दिन में अलग इसलिए है क्योंकि जब हम किसी स्टेट में डेवलपमेंट की बातचीत करते हैं तो बिना प्राइवेट प्लेयर्स के वो डेवलपमेंट पूरा नहीं हो सकता। जरूरत होती है प्राइवेट प्लेयर्स की, अलग अलग पर्सपेक्टिव में इन्वेस्टमेंट आए, रोजगार बढ़े, प्रदेश आगे बढ़े। हमारे साथ सर्वकॉन के एमडी हाजी कमरुद्दीन साहब हैं। आपका बहुत बहुत स्वागत है टाइम्स नाउ नवभारत के मंच पर। और पहला सवाल मेरा आपसे यही है कि यूपी में इस वक्त हम खड़े हैं, यूपी के लिए आपका प्लान तो जानूंगा, लेकिन आपका सफर, मुझे ये जानकारी मिली कि आपने 500,000 रुपए से नौकरी करना शुरू किया था, फिर उसके बाद आप इंडस्ट्रियलिस्ट बने। आपका सफर कैसा रहा? क्या आपने माइलस्टोन अचीव किए? क्या मुश्किलें आई? सबसे पहले थोड़ी सी इसकी बात। सबसे पहले टाइम्स नाउ नवभारत के सभी दर्शकों को और यहाँ पर मौजूद हमारे सभी भाइयों और बहनों को हमारा नमस्कार, आदाब। मैं उत्तर प्रदेश के औरैया डिस्ट्रिक्ट के एक छोटे से गांव से आता हूं और इसके जब हमने यहाँ से ग्रेजुएशन करने के बाद और रोजी रोटी की तलाश में, क्योंकि कोई काम मिल नहीं रहा था, बेरोजगार थे, तो रोजी रोटी की तलाश में हम दिल्ली चले गए। 1985 में जब हम वहाँ दिल्ली गए तो वहाँ हमने अपना जो है करियर 500 रुपए की नौकरी से शुरू किया और तकरीबन 1.5-2 साल तक नौकरी करने के बाद फिर हमने जॉब वर्क काम शुरू किया और जॉब वर्क तकरीबन हमने 90 से अपना सर्वोकॉन का एक नाम रखा और एक छोटे से कमरे से वहां पे हमने 1990 से अपना पर्सनल काम स्टार्ट किया। 1990 और आज 2024। जी, तो तकरीबन 35 साल का ये हमारा अरसा हो गया है। और 90 के बाद में फिर 5 साल के बाद हमने अपनी इस कंपनी को सर्वोकॉन सिस्टम्स प्राइवेट लिमिटेड में कन्वर्ट किया और उसी के दौरान में हमें महामहिम उस वक्त के राष्ट्रपति साहब ने राष्ट्रीय एकता पुरस्कार से भी हमें नवाजा। और फिर 2002 में वहां से हम यहाँ नोएडा के अंदर हमने अपना जो है वहाँ काम को लेके आए। दिल्ली से हमने अपना काम नोएडा में शिफ्ट किया 2002 के अंदर और 2004 में वहां से फिर हम काशीपुर चले गए। तो इस तरह से हमारा सफर बढ़ता रहा और 2005 में सर्वोकॉन सिस्टम्स लिमिटेड में इसको हमने कन्वर्ट किया। 2005 के बाद फिर जब आगे बढ़े हैं तो 2008 में हमारे बड़े बेटे जाकिर साहब ने इसमें अपना ज्वाइन किया और उसके बाद में फिर सारी चीजें बदलती चली गई धीरे धीरे और ये सफर हमारा आगे बढ़ता चला गया। उसके बाद 2015 में छोटे बेटे आसिफ जो है वो भी ऑस्ट्रेलिया से पढ़ के आए, उन्होंने भी इस कंपनी को ज्वाइन किया। ज्वाइन करने के बाद फिर और तस्वीर बदलती चली गई और धीरे धीरे जो है फिर 2017 में आगे बढ़े, फिर 2021 आया। तो इस तरीके से आगे बढ़ते हुए 2017 में हमारी काफी बड़ी जो टीम थी, जो मार्केटिंग की टीम थी, तो उन सब लोगों ने इसमें बहुत चढ़ के हिस्सा लिया। तकरीबन 50 लोगों को हमारी कंपनी में ज्वाइन किया और हमने वहां से 2017 से एक रिटेल मार्केट स्टार्ट किया। ये बड़ी दिलचस्प आपकी कहानी है और खासतौर पर उन युवाओं के लिए बड़ी प्रेरणा स्रोत भी रहेगी जो एंटरप्रेन्योर बनना चाहते हैं, नए बिजनेस शुरू करना चाहते हैं। 500 रुपए से शुरू कर आप एक बड़ी कंपनी आपने बनाई, इन्वेस्टमेंट की आप बात कर रहे हैं, यूपी में है, डेवलपमेंट की बातचीत होती है। यूपी के लिए क्या आपका प्लान है? यूपी में इन्वेस्टमेंट को लेकर खासतौर पर अगर मैं बातचीत करूं, यूपी की इन्वेस्टमेंट की हम बात कर रहे हैं तो पिछले यूपी समिट में हमने 450 करोड़ के लिए MOM साइन किया हुआ है और उस पर अभी हमारा काम चल रहा है और बहुत ही जल्दी देखो हमें एक जगह बड़ी जगह अलॉट होती है तो करीब तकरीबन जो है ना 50,000 मीटर में हम लोग अपना प्लांट लगाएंगे। इसके लिए अभी बस उस पर काम हमारा चल रहा है और जिससे कि तकरीबन हम समझते हैं 1,500 से 2,000 लोगों को हमें रोजगार इसमें मिलेगा और एक बड़ा बदलाव हमारे लिए आएगा क्योंकि हमारे माननीय मोदी जी का भी एक जो सपना है कि हमें 5 ट्रिलियन हमारी इकोनॉमी होनी चाहिए और हमारे यशस्वी मुख्यमंत्री योगी साहब का ये सपना है कि उत्तर प्रदेश में 1 ट्रिलियन कम से कम होना चाहिए। तो उसके लिए ये बहुत जरूरी है कि जैसे हमारे छोटे व्यापारी हैं, MSME वाले लोग हैं, उन लोगों के बगैर भी ये सपना पूरा नहीं हो सकता है क्योंकि बहुत बड़ी आबादी जो है वो इस छोटे आप बहुत बधाई के पात्र हैं और मुझे लगता है कि इस हॉल में मौजूद सभी लोग एक बार आपके लिए ताली जरूर बजाएं कि
500 रुपए से आपने सफर की शुरुआत की, आप यूपी में 400-450 करोड़ रुपए इन्वेस्टमेंट की बातचीत कर रहे हैं। मैं आपके प्रोडक्ट्स की अगर बातचीत करूं, क्या इनोवेटिव टेक्नोलॉजी आप लोग इस्तेमाल कर रहे हैं, क्यों आपका प्रोडक्ट बेहतर है? देखो, हमारे पास जो प्रोडक्ट हैं वो बेसिकली हम पावर सोल्यूशन देते हैं कि अगर आपने कोई इंडस्ट्री लगाई हुई है उसके लिए एक बहुत ही एक्यूरेट वोल्टेज की जरूरत होती है। तो सर्वोकॉन जो है ना, आपके यहाँ कोई भी वोल्टेज आती है, चाहे वोल्टेज कम आती हो या ज्यादा आती हो, वो हमेशा आपको कंट्रोल करके 220 वोल्टेज में कन्वर्ट करती है या 3 फेज में 400 वोल्टेज देती है। तो इसमें हमारे पास जो पूरी रेंज है उसमें आपके यहाँ चाहे 11,000 की लाइन हो, 220 की लाइन हो, 400 की लाइन हो या 33,000 की लाइन हो, कोई भी वोल्टेज आ रही है उसको कंट्रोल करके आपको हमेशा ±1% वोल्टेज मिलेगी। तो ये प्रोडक्ट जो ऐसा प्रोडक्ट है कि हर इंडस्ट्री, होटल, फैक्ट्री सभी के काम में आता है। तो हमारा एक न्यूट्रल प्रोडक्ट है जो हर किसी की जरूरत है, जो सर्वो वोल्टेज स्टेबलाइजर है। और आप लोगों की दुआओं से आज हम लोग जो है ना पूरे भारत में नंबर 1 है सर्वो वोल्टेज स्टेबलाइजर्स में। तो अपने सारे जितने भी हमारे लोग हैं जो हमारे साथ जुड़े हुए हैं, हमारे जितने चैनल पार्टनर्स हैं, डीलर्स हैं, डिस्ट्रीब्यूटर्स हैं और जो हमारे प्रोडक्ट यूज कर रहे हैं, उन सभी को हम तहे दिल से जो है शुक्रिया उनका अदा करते हैं कि हमारे इस प्रोडक्ट को नंबर 1 बनाने में सभी लोगों ने बहुत साथ दिया। इसका तहे दिल से शुक्रिया। आपने एक शब्द इस्तेमाल किया, पावर सॉल्यूशन आप प्रोवाइड कर रहे हैं। पावर सॉल्यूशन की बातचीत होती है तो नए आइडियाज पर भी काम करने की बातचीत, और वैसे आइडियाज जो एनवायरमेंटल फ्रेंडली हो, एनवायरमेंटल कंजर्वेशन की बातचीत आती है, तो उसमें सोलर सिस्टम का सबसे पहले नाम आता है। तो इस लिहाज से आप लोगों के क्या मेजर से क्या आप लोग कर रहे हैं? अभी जैसे अभी हमने प्रोडक्ट जोड़ते जा रहे हैं, जो जैसे अभी हर 1 साल में 2 साल में अलग अलग हम लोग प्रोडक्ट जोड़ते चले गए। ट्रांसफार्मर जोड़े, इसके बाद में अभी ये जो सोलर सिस्टम का अभी जोड़ा है, और इसमें अभी जो ये अपनी माननीय मोदी जी ने अभी ये उद्घाटन किया है, अभी ये जो लॉन्च किया है, जिसमें 1 करोड़ लोगों को के घरों में जो है ये फ्री जो है 300 यूनिट बिजली जो दी जाएगी और उनको 60% सब्सिडी दी जाएगी। ये एक बहुत बड़ा प्रोजेक्ट है जो अभी स्टार्ट हुआ है। मैं इसीलिए, क्योंकि प्रधानमंत्री मोदी ने इसकी बातचीत की, पूरी दुनिया में मंथन इस बात को लेकर चल रहा है कि सस्टेनेबल एनर्जी के कितने ऑप्शंस हो सकते हैं, तो उस लिहाज से भी स्कीम के अंदर भी आप लोगों का क्या रोल, क्या योगदान उसमें? तो ये जो अभी ये जो सूर्य योजना इसके लिए जो भी बनाई, ये स्टार्ट हुई है, तो इसके साथ साथ जो है अभी हम सोलर में जो काम कर रहे हैं, तो अभी जितने टन की प्रोजेक्ट हैं उसमें हम लोग लगा रहे हैं। तो उसके अंदर जो जितनी बड़ी बड़ी फैक्ट्रीज हैं उसके अंदर सोलर लग रहे हैं। और इसके अंदर अगर हम यूपी की बात करते हैं तो यहाँ 10 से 12 रुपए यूनिट हमारी बिजली पड़ती है, नॉर्मली जो बिजली आ रही है। और जब आप अगर सोलर का प्लांट लगाते हैं तो आपको 2-2.5 रुपए की यूनिट बिजली पड़ेगी जाके। उससे आपका सबसे बड़ा फायदा ये होगा, कम से कम 8 से 10 रुपए आपकी बिजली बचेगी। इसके अलावा 3 साल में आप जो है ना इनकम टैक्स में पूरा इसके अंदर डेप्रिसिएशन ले सकते हैं। तो इसके हमारे डबल फायदे हैं। तो जिनका बिल बड़ा बिल आ रहा है, इंडस्ट्री लग रही है, तो हम समझते हैं ये हर घर के, हर फैक्ट्री की ये जरूरत है, हर बिजनेसमैन की जरूरत है। उससे क्या है कि एक तो हमारा पॉल्यूशन भी रुकता है और साथ में एक बहुत फ्रेंडली एनवायरनमेंट बनता है। और इसके अलावा ये आगे बढ़ने के लिए जो है ना सोलर बहुत ही मुफीद चीज है। अच्छा, आपने एक चीज बातचीत की, बिजली बिल बातचीत की। बहुत सारे लोग आप गांव में चले जाइए, कस्टमर के लिहाज से मैं अगर बातचीत करता हूं तो कई बार उनकी समस्याएं, उन्हें लगता है कि हमारी समस्या एड्रेस होने में समय लग गया। तो कस्टमर एक्सपीरियंस, और खासतौर पर आने वाले समय में जैसे मार्केट में कंपटीशन बढ़ रहा है, तो कस्टमर का एक्सपीरियंस बेहतर हो, उन्हें वन स्टॉप सॉल्यूशन मिले, इसके लिए डिजिटलाइजेशन एक बड़ा इंपॉर्टेंट मीडियम हो सकता है। तो आप लोग इसके लिए क्या कर रहे हैं? देखो, सर्वोकॉन ने सारा डिजिटलाइजेशन किया हुआ है। अभी आप कंट्रोल की बात करते हैं तो आप अगर सोलर का प्लांट लगाना चाहते हैं तो सबसे पहले हम आपको पूरा कंट्रोल करके बता देंगे कि भी आपको इतनी एरिया में इतनी आपकी बिजली पैदा होगी, इतनी आपकी बचत आएगी, आपके इतने यूनिट बचेंगे, इतना आपका पैसे का इन्वेस्टमेंट हो रहा है। इसके अलावा जैसे अभी माइक्रो कंट्रोल्स हैं, वोल्टेज पहले क्या हुआ करता था, आपने देखा होगा कि वो मैनुअली स्टेबलाइजर्स हुआ करते थे।
तो लोग जैसे वोल्टेज ज्यादा आ गई तो आपने उसको कम कर दिया, कम आ गई तो उसको घटा दिया। रात को भी लोग जब सो रहे होते थे तो फिर वो वोल्टेज ज्यादा होने से कट हो जाती थी तो उनको उठना पड़ता था। लेकिन अभी वक्त बदल गया है, जमाना बदल गया है, पूरा सारा डिजिटाइजेशन हो गया है। तो आप अगर अभी आप सर्वो वोल्टेज स्टेबलाइजर्स लगाते हैं तो आपकी एक्यूरेट वोल्टेज रहेगी, चाहे आपके यहाँ 90 वोल्टेज आ रही हो, चाहे आपके यहाँ 300 वोल्टेज आ रही हो, चाहे सिंगल फेस हो या 3 फेस में कोई वोल्टेज आ रही है, आप हमेशा 400 वोल्टेज ले सकते हैं, क्योंकि वो माइक्रो कंट्रोल से हमारी वोल्टेज कंट्रोल हो रही है। उससे क्या है कि अभी हिंदुस्तान जिस तरह से भारत में बदलाव हो रहा है, बहुत तेजी के साथ बदलाव हो रहा है, और उस बदलाव के तहत जो है अभी जो मशीनरी आ रही है वो सारी बहुत ही बढ़िया मशीनरी आ रही है, चाहे वो प्रिंटिंग की लाइन हो, मेडिकल की लाइन हो, कोई भी लाइन हो, होटल, हॉस्पिटल, बिल्डिंग, सभी के अंदर जो है वोल्टेज की एक अहम रोल होता है कि उसकी मशीनों को कंट्रोल करने के लिए। अगर हमारी वोल्टेज का उतार चढ़ाव बहुत गड़बड़ रहेगा तो आपकी जो मशीन है या आपका जो जॉब है वो अच्छा नहीं होगा। इसके लिए कंपलसरी है कि हमें वहां सर्वो स्टेबलाइजर लगाना ही पड़ेगा। ये खास तौर पर जो आप बात कह रहे हैं, गांव में ये तो बहुत ज्यादा यूजफुल हो सकता है, क्योंकि कई बार मैं व्यक्तिगत तौर पर भी जाता हूं, पहले तो बहुत ज्यादा देखता था वोल्टेज का फ्लक्चुएशन। तो वहां पर एक आखिरी सवाल है आपसे कि फ्यूचर प्लान और विजन क्या है? आप आगे से सर्वोकॉन को कहां देख रहे हैं, यूपी में इन्वेस्टमेंट को कहां देख रहे हैं, कंपनी के तौर पर और एक बिजनेसमैन के तौर पर? अभी जैसे सर्वोकॉन आज की डेट में तकरीबन 40 से प्लस कंट्रीज में एक्सपोर्ट कर रहा है, और अभी अमेरिका से भी हमारे पास काफी बड़ा ऑर्डर रहा है, और जितनी अभी बाहर की कंट्रीज हैं, मैक्सिमम कंट्रीज में हम लोग अभी एक्सपोर्ट कर रहे हैं। तो एक्सपोर्ट से जो है तो हमारे भारत का एक नाम बढ़ता है, बाहर से पैसा भी आ रहा है। तो ये एक अपने आप में बहुत बड़ी हमारे लिए गर्व की, खुशी की बात है कि चलो हम लोग एक्सपोर्ट में जा रहे हैं, और हमारा फ्यूचर भी यही है कि अभी हम 50% कम से कम अपना जो प्रोडक्शन को हम एक्सपोर्ट में ले जाना चाह रहे हैं, क्योंकि एक्सपोर्ट से क्या है कि एक बहुत बड़ा बदलाव आ रहा है। तो एक तो वो कर रहे हैं, दूसरा जो है उत्तर प्रदेश के अंदर अभी जिस तरह से हमने आपको बताया कि एक हम यहाँ पे जो प्रोजेक्ट अपना लगा रहे हैं या जो अभी हमारी इंडस्ट्री लगी हुई है, अभी हमारा प्लांट पहले गाजियाबाद डासना में था जो अभी हापुड़ हो गया है, वहां पे अभी हमारा प्लांट चल रहा है, और तकरीबन अभी हम 600 से 700 लोगों को अभी हम रोजगार दे रहे हैं डायरेक्टली, और इनडायरेक्टली कम से कम 3-4 हजार लोगों को हम रोजगार दे रहे हैं। तकरीबन हमारा जो नेटवर्क है पूरा नॉर्दर्न इंडिया में है, और अभी करीब 18 से 20 स्टेट में हमारा ये कारोबार अभी चल रहा है, और 6 से 7 हजार डीलर डिस्ट्रीब्यूटर नेटवर्क है। तो इतना सारा है, और इसको हम इन फ्यूचर में आप समझ लीजिए आने वाले 3-4 साल के अंदर ये कम से कम 7 से 8 गुना हम लोग बढ़ा रहे हैं। तो ये ऐसा हमारा इसके अंदर प्लान है, क्योंकि अभी जिस तरह से हमने अपनी कंपनी को पूरा ERP सिस्टम से कंट्रोल किया है, अभी आप हमारे कोई भी प्रोडक्ट लेते हैं तो हमारा पूरा उसके अंदर कंट्रोल है कि कब लगा था, क्या हुआ है। इसके अलावा सर्विसिंग का है, वो भी सारा हमारा पूरा डिजिटल हो गया पूरा सिस्टम। आप कंप्लेंट लॉग कराएंगे, आपको 24 घंटे के अंदर सर्विस भी मिल जाएगी जाके। इसके अलावा हमारे पास कितना स्टॉक है, और साथ में जो हमारी इंक्वायरीज आ रही हैं, कहाँ से आ रही हैं, कैसे चल रहा है, तो सारा का सारा सिस्टम हमारे कंपनी का पूरा ERP बेस हो गया है। उससे बहुत बड़ा फर्क पड़ा है, उसमें टाइम भी बचा है, एक्यूरेसी भी आई है, और साथ साथ में सभी लोगों को जो कहाँ कौन बंदा काम कर रहा है उसको भी हम लोगों ने इसका कंट्रोल किया है। तो इन चीजों से काफी जो फर्क पड़ रहा है, तो हम समझते हैं कि आगे आने वाले टाइम में और टेक्नोलॉजी बढ़ रही है, तो हम लोग मैक्सिमम इसमें काम करना चाह रहे हैं। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद हाजी कमरुद्दीन जी बातचीत करने के लिए। और जो आपका सफर है वो नए लोग जो अपना स्टार्टअप शुरू करना चाहते हैं या फिर कुछ और करना चाहते हैं उनके लिए तो इंस्पिरेशन है ही, लेकिन हाँ बिजनेस के लिहाज से, यूपी में इन्वेस्टमेंट के लिहाज से, कस्टमर सेटिस्फेक्शन के लिहाज से जो आपने बातें कही वो आने वाले समय में मील का पत्थर और ज्यादा साबित हो सकती हैं। बेहतर भविष्य के लिए आपको, सर्वोकॉन को शुभकामनाएं। बहुत बहुत धन्यवाद हमसे बातचीत की। बस शुक्रिया। बस हम लास्ट में यही बात कहना चाह रहे हैं कि जितने भी हमारे युवा भाई हैं, जो लोग अभी देख रहे हैं कि कारोबार में या अपनी नौकरी ढूंढ रहे हैं, उनसे हम यही गुजारिश करेंगे कि आप सभी लोग मेहनत से, ईमानदारी से अगर काम करेंगे तो हर हाल में आपको सफलता मिलेगी, इसमें कोई शक नहीं है। आपके पास पैसे नहीं भी है, मेरे पास भी पैसे नहीं थे, लेकिन एक हौसला है, उस हौसला से आप आगे बढ़ते रहिए, और इसी तरह से आप वो दिन नहीं हो, दूर नहीं है कि जब वो अपना मुकाम जरूर हासिल करेंगे। आपको मन में ठानना है कि हमने एक काम करना है, वो आपको जरूर सफलता मिलेगी और ऊपर वाला आपके साथ रहेगा।